के साथ 64 दिन तक रहे भैया, 64 दिन। सुदामा को कितना प्रेम होगा। हाँ, सुदामा और कन्हैया गए हुए थे गुरुकुल में। कन्हैया, ये फल बड़ा अच्छा है, ये फल तोड़ के लाएगा। एक ही फल लगा था, फल तोड़े। बोले, देख सुदामा, फल तो हम दोनों मिलके खाएंगे, मगर तू ब्राह्मण है, तेरा जूठा मैं खा सकता हूँ। जा खा ले, आधा दियो देना, पूरा मत खाई लियो। सुदामा खाते रहा। बोले, ये फल तुम नहीं खा सकते, ये फल तो मुझको ही भा रहा है, फल अच्छा नहीं है, तू नहीं खा सकता, मैं ही खाऊंगा। भगवान गए और झपटा और झपट करके जैसे मुख में लगाया, फेंक दिया। इतना कड़वा फल कैसे खा रहा था तू? और बताया किस लिए नहीं? इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे मुंह का स्वाद खराब ना हो जाए। जो माखन मिश्री खाता है, जो मुझको हर हमेशा माखन मिश्री खिलाता है, उस कन्हैया के मुख में कैसे मैं कड़वापन डाल दूं? कन्हैया इतना प्रेम करने वाला मित्र, वो मित्र आज घर में कुछ नहीं था। गुरुदेव भगवान गए थे बाहर, चना की एक पोटली रखी हुई थी। दुर्वासा जी आए और उन्होंने कहा, मैया कुछ है घर में? उन्होंने कह दिया, नहीं है घर में कुछ नहीं। ये कृष्ण में सांदीपनी जी की पत्नी कृष्ण में अपने मरे हुए बेटे को देखती थी। जिसका बेटा चला जाए, बेटे के जाने का दुख उस माँ को होता है, और जिसके जीवन से माँ चले जाए ना, तो उससे जा करके पूछना, माँ के जाने का क्या दुख होता है। इसी कारण बार बार कहता हूँ, यदि माँ है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान, सबसे बड़े धनवान। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सच्चा सुख क्या है? मैंने कहा, अरे एसी के घर में, बंगले में, गाड़ी में नहीं, मैंने सच्चा सुख यदि पाया है तो अपनी माँ के आंचल में पाया है। उस माँ के आंचल से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता इस जीवन में, कोई दूसरा सुख नहीं। आज अपने बेटे को कृष्ण में पुतली बना के रखी थी। सुदामा जी ने आंख मूंदा और कहा कि ये चना था। अरे मैं तो संत हूँ, थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाता, अब ये जो चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, चने को जो खाएगा। सुदामा ने ये बात सुन ली भैया, उसी पोटली को दिया गया कि दोनों मिल बांट के खा लेना। सुदामा आधा चना खाता है और बचा हुआ चना जब बारिश हुई तो पूरा खा लिया। कन्हैया कहते हैं, वाह, तूने मेरे भाग का चना नहीं, मेरे भाग का श्राप भी खा लिया। उस चने को जो खाएगा वो तीनों लोग की संपत्ति से वंचित हो जाएगा। सुदामा कहने लगा, अरे मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, दान लेना मेरा कर्तव्य है, दान देना मेरा कर्तव्य है, दान लेकर के मैं जीवन बिता लूंगा। ये तो तीन लोग के स्वामी हैं, इसको श्राप लग गया तो जगत का क्या होगा? वहीं से जब सुदामा आया तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता देख करके सांदीपनी ने वरदान दिया। एक समर्थ गुरु ने अपने समर्थ शिष्यों को, अधिकारी शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि तुम दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो। मगर सुदामा ने ऐसो आराम महल अटारी नहीं चाहा। सुदामा चाहता तो उस पाप का शमन कर सकता था, उस श्राप का शमन कर सकता था। सुदामा दरिद्र नहीं है। हाथ जोड़ करके विनती है, सुदामा को दरिद्र कहना बंद करो। सुदामा निर्धन था। दरिद्र कौन? जिसके पास में धन होवे फिर भी उस धन का उपयोग ना करना जाने, वो दरिद्र।
वो दरिद्र है, ये तो धन नहीं था, बस भजन करता भगवान का और जो कुछ मिल जाता उसी से जीवन यापन चलता। ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। इनकी पत्नी थी सुशीला, शील स्वभाव की, आज तक अपने पति से एक वस्त्र भी नहीं मांगी। सोचिए ये पत्नी कैसी रही होगी, अपनी पत्नी के साल भर में एक वस्त्र ना लेना। कई पतिदेव साल में एक भी वस्त्र ना ले, एक भी साड़ी ना लेवे, तुम्हारी पूर्ति ना करे तो उसके साथ रहा जा सकता है, माँ बाप उनके साथ रहने देंगे, तुम रह पाओगी नहीं। सुशीला आज तक नहीं मांगी, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये केवल और केवल भगवान का नाम लेते रहे। एक दिन सब अच्छा होगा, गोविंद करेंगे। समय बीतता गया, एक इसका छोटा सा बेटा है। आज बेटा कहता है माँ 3 दिन से भूखा, आज पिताजी जब आएंगे तो अन्न लाएंगे ना, चूल्हा जलेगा ना। गरीबी देखी है ना, वो जानता है कि गरीबी क्या होती है। आजकल के बच्चों को मालूम नहीं कि गरीबी होती क्या है। बाप दादाओं ने खूब बैंक बैलेंस बना करके एफडी करके रखा है, नहीं जानते हम गरीबी क्या है। सन 74-75 में जब अकाल आया, गांव के बुजुर्ग जब बैठते हैं तो मेरे साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि महाराज उस समय गांव के साहूकार और गोटिया के यहाँ कोदो बांटा जाता था। कोठी को तोड़ करके कोदो निकाल करके कोदो बांटा जाता था, लाइन लगा करके खड़े रहते थे। बनतुलसा की रोटी खाई है महाराज हमने, ऐसा जीवन बनाया। एक भक्त बैठ करके जब अपनी बचपन की बात बताया, रोक नहीं पाया अपने आप को। चावल हमने देखा नहीं था महाराज, जिनके घर काम करने के लिए जाते थे उनके घर में जब उनके बेटे थाली में चावल खाते और जो सीत बच जाता है ना, जूठा जो बच जाता है, जानवरों को देने के लिए जो पात्र रखा जाता है जूठन डालने के लिए, उसमें जब डाला जाता था तो किसी के नहीं देखने से वो चावल के एक दाने उठा उठा करके खाते थे। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा चावल का दाना भी गिर जाए ना तो उठा करके उसका सम्मान करो। कोई एक व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज रहता है। तुम कई भोजन ऐसे ही फेंक देते हो, मन नहीं लग रहा है, स्वाद अच्छा नहीं है। जाकर के कभी रेलवे स्टेशन में देखना, एक एक बिस्किट के लिए तरसते रहते हैं। भगवान ने तुमको इतना अच्छा बनाया। किसी माँ के पास में उसका बेटा आकर के बोले कि माँ मैं भूख के कारण प्राण त्याग दूंगा, सोच उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि वो बच्चा, वो बालक का सबसे पहला पेट कोई भरती है तो वो उसकी माँ है। गर्भ में रहे फिर भी पेट भरती है, लालन पालन करती है। जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुख में कुछ जाता है तो माँ का दूध जाता है। और वही बच्चा जब अपने माँ के सामने कहे कि माँ भूख के कारण मैं प्राण त्याग दूंगा, सुशीला कहे विधाता इस क्षीर सागर से फिर से क्षीर आ जावे, दूध आ जावे, अपने सीने को, अपने लाल को सीने से लगा करके स्तनपान कराऊं। क्या सत्य के मार्ग में चलने से, भजन करने से यही फल मिलता है? बच्चा कहता कि मैया कुछ भी मिल जाए ना, डूबते को तिनके का सहारा कुछ तो दे। सुशीला गई और जा करके भंडारे में हाथ डालती, चावल का एक दाना मिला। एक दाना है बेटा,
माँ मैं इसी से तृप्ति कर लूंगा। दाने को लेकर के जैसे ही आचमन कर रहा था, सुदामा जी पहुंचे। कहे सुशीला, तुमने नहीं बताया कि हमारे घर में चावल का एक दाना है। मैं अपने गोविंद को जल का और तुलसी का भोग लगा रहा था। इस एक चावल के दाने में भी मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, छीनता है और ठाकुर को भोग लगाता है। द्वारिकाधीश बैठे बैठे कहे बस कर मित्र, बस कर, कितना ऋण दिलाएगा मुझको। कोई अपने बच्चे के मुख से निवाला छीन करके भगवान को नहीं चढ़ाता यार। बस कर। बच्चे को जलपान कराया गया। आसपास के लोग कहते बेटा हमारे घर आकर के, सुदामा के बेटे हैं ना, स्वाभिमानी बेटे हैं। कहने लगे कि यदि मैं आपके घर में भोजन पा लिया, आपका दिया हुआ वस्त्र पहन लिया, तो मेरे पिता की भक्ति के ऊपर लांछन लग जाएगा, क्षमा कीजिएगा। ठंड के दिन में कांपते हुए रह जाते बिना वस्त्र के। माँ के छोटे से टुकड़े को ओढ़ करके उस आंचल में लिपट करके सो जाते, मगर किसी से याचना नहीं की। आज सुशीला अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कहने लगी, स्वामी आप कहते हो ना द्वारिकाधीश आपके अपने हैं, जाइए ना द्वारिकाधीश से, वो हमारा दुख दूर करेंगे। सुशीला तुम चाहती हो कि मैं अपने मित्र से इतने दिन के बाद मिलने जाऊं और उससे मांगने के लिए जाऊं? क्यों? वो द्वारिकाधीश बन गया है इस कारण? ना ना, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं मांग सकता। मांगे गए सो मर गए, गए सो मांगल मां, उनते पहले वो जिन मुख सत नहीं ना। कोई रोटी के लिए दर दर भटकता है तो किसी को भगवान ने इतना दिया कि वो ठाट बाट से वो चलता है। कोई युवा धनवान है तो गुमान में भर करके डोलते रहता है, और कोई किसी के पास में धन नहीं है, इस कारण अपना इलाज नहीं कर पा रहा है। क्यों? धन नहीं है, और खाट में तड़प तड़प करके मर रहा है। किसी कवि ने कहा कोई बिन रोटी दर दर कोई कार मोटर में चले ठाट बाट से, कोई धनवान नवजवान गुमान से भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा है खाट में। सुदामा कहे नहीं, मैं नहीं जा सकता। मांगने मत जाइए, मिलने तो जाइए, दर्शन करने से दीनानाथ की कृपा होगी। ठीक है, इतने दिन बाद जा रहा हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, राजा है मेरा मित्र है। सुशीला जाती है और सुशीला ने चिंगड़ा लाया। पहले घर घर में चिंगड़ा बनता था, पोहा। जब यात्राएं होती थी तो एक पैकेट में सत्तू को लेके जाते थे, एक गिलास में सत्तू डाले, घोल दिए, पी लिए। आहार की शुद्धता थी। चिंगड़ा को घर घर में बनाया जाता था। पहले इतना पतला तो नहीं, मोटा रहता था, और चिंगड़ा बना करके उसमें थोड़ा जल में भिगो करके शक्कर नमक डाल करके खा लो, पेट भरा रहता था। यहाँ भागवत जी में लिखा गया है या चित्वा चतुरान मुष्ठिन, क्या पृथुक तांडुलान। पृथुक तांडुलान का अर्थ ही है फैला हुआ और थोड़ा सा फूला हुआ। फैला हुआ और फूला हुआ चावल अर्थात चिंगड़ा।
इसने एक जगह नहीं मांगा, 4 अलग अलग घर में मांगने के लिए जाती है, ताकि जब ये चिवड़ा द्वारिकाधीश खोल करके देखे तो उनको समझ में आए 4 मुट्ठी चिवड़ा भाई इसके घर में नहीं है, क्योंकि सबके घर का चिवड़ा एक बराबर नहीं बन सकता। और इसने फटा हुआ आंचल को सुई धागे से सी करके कांप करके उसको पोटली बनाया। इसलिए पोटली बनाया कि उनको पता भी चल जाए कि एक छोटे से पोटली बनाने के लिए भी इसके घर में कपड़ा नहीं है, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े को सील करके पोटली बनाया गया, सुदामा जी को दिया गया। और सुदामा जी को सुशीला कहती है कि जाकर के इतना ही कहना कि घर में सब बढ़िया है, बस आपकी कृपा से बाकी सभी आपके भक्तों के लिए महीने में 2 एकादशी होती है, मगर द्वारिकाधीश की इतनी कृपा है कि हमारे घर में रोज एकादशी। इतना संदेश दे देना मेरे देवर बाबू। सुदामा चला गया। पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि को, कड़ाके का ठंड, कृष्ण का शरीर, उम्र नहीं हुआ है, कृष्ण की आयु का है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर जर्जर हो गया है, फटी हुई धोती और उमंग ऐसा, मैं अपने कृष्ण मैंने कन्हैया से मिलने जाऊंगा, मेरा कृष्ण मुझको आलिंगन करेगा, ऐसा कहते कहते द्वारिका इधर है, वृंदावन पहुंच गए। ऐसा बोले बाबा द्वारिका नहीं है, वृंदावन है, वो छलिया तो हम को भी धोखा दे करके चला गया। जाओ, वृंदावन से आते आते काशी चला गया। काशी से आते आते जब आया, गोमती की नदी में बाढ़ आई हुई थी, सोच रहा है कैसे जाऊंगा। मेरे ठाकुर कहते हैं, मेरे सरकार कहते हैं कि धर्म के लिए तू 1 कदम आगे बढ़ाएगा, 10 कदम आगे चलने की जवाबदारी। बाढ़ आया, कन्हैया नाव लेकर के आ गए, रूप बना करके, ओ बाबा कहाँ जाना है? द्वारिका जाना है, कन्हैया से मिलने। खाली खाली जा रहा हूँ, आजा बैठ जा, कुछ दे देना मुझको। कुछ नहीं है भैया मेरे पास। अरे ये जो पोटली रखा है ना, उसी के ना ना, ये तो मेरे मित्र के लिए है, इसको तो नहीं दे सकते। अरे ठीक, कुछ ज्ञान की बातें बताना। सुदामा को बैठा करके कन्हैया उस पार गए। रात को बात करते रहे, मुझे रात है, कल चले जाना, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे इसको नींद आई, उठा करके सीधा द्वारिका गए। लोग कहने लगे कैसा निर्धन ब्राह्मण आया है, कैसा निर्धन है, कौन है? बोले मैं सुदामा का मित्र। अरे कुछ धन लेना है तो हमसे मांग ले, इतना दे देंगे, फिजूल का झूठ मत बोल। एक सज्जन व्यक्ति मिलता है और उसने बताया सामने जाना तो द्वारपाल मिलेंगे, द्वारपाल को संदेशा देना। द्वारपाल से सुदामा मिलता है और जाकर के संदेशा दिया। द्वारपाल गए और कन्हैया को कह रहे हैं, ससी पग ना झगापन पैरो, पाहल की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, प्रभु जाने को आई बसोई धाम, द्वारि खड़ा द्विज दुर्बल, देख रहो चक सौब सुधा, पूछत दीन दयाल पुना, बतावत आपनो नाम सुदा। द्वारिकाधीश के सुदामा मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है,
जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर अपना पांव का जूता और चप्पल छोड़ करके जाते हैं, और जब मेरे गोविंद अपने भक्त से मिलने जाते हैं तो अपनी पांव की पादुका छोड़ करके भक्त के लिए नंगे पैर दौड़ चले जाते हैं। ना पांव में पादुका है, ना यहाँ तन पे पीताम्बरी है, कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं। और सुदामा कहने लगा कि मित्र भूल गया होगा, 64 दिन ही तो रहे हैं, खुश रहे द्वारिकाधीश, खुश रहे, सदा तेरी जय होए जय होए। जहां सुदामा का अपमान किया था उस चौराहे में लोगों ने, उसी स्थान पर द्वारिकाधीश गए। सुदामा, ओ मेरे मित्र, वही सबके सामने भगवान ने सुदामा का आलिंगन कर लिया। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की, दीनानाथ भगवान की। भगवान लाए और ला करके बैठाया और देखा। कवि ने सुंदर क्या लिखा, इनके हाल को देख करके करुणानिधि करुणा अवतार भगवान जब इनका पैर पखार रहे हैं तो सुदामा को बैठाए अपने सिंहासन पर और बैठा कर ऐसे विहाल विबाल सोन कंटक जाल लगे पुन जो हाय महा पाय सखा तुम आए इते न किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करती करुणा निधिरो। पानी भरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। पैर में इतना विवाहित है जिसमें कंकड़ फंसे हुए, ऐसा विवाहित बन गया है दरारे पैरों में जहाँ कंकड़ पत्थर घुसे हुए हैं। अपने दांत से कन्हैया निकाल रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि आंख के आंसुओं से उनका चरण धोया जा रहा है। स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए और पत्नियों सहित आरती। रुक्मणी आदि रानियां देखने लगी, वाह एक ऐसा निर्धन ब्राह्मण है जिनके ऊपर इतना प्रेम दिया जा रहा है, किया जा रहा है। कन्हैया कहते हैं कि मित्र, हम ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी रुक्मणी है, आशीर्वाद। खुश रहो, मस्त रहो, 10-10 पुत्र हो, अखंड सौभाग्यवती भव, 10-10 पुत्र तुम्हारे हो। मित्र, ये मेरी दूसरी पत्नी है, नाम है जामवती, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, 10-10 पुत्र हो, खूब फलो फूलो, दूधो नहाओ, दूधो फूलो। मित्र, ये मेरी तीसरी पत्नी है, इसका नाम है सत्यभामा। खुश रहो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, 10 पुत्र हो। अब आशीर्वाद में कमी हो रही है। मित्र, ये मेरी चौथी पत्नी है कालिंदी। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव, 10 बेटे। मित्र, ये मेरी पांचवी। कन्हैया, ये जो लाइन लगी हुई है ये सब द्वारिका। अरे नहीं, मात्र सिर्फ और सिर्फ 16,108 मेरी पत्नियां हैं, उसके बाद में द्वारिका मारेगा। इतने दूर से आया हूं चल करके, एक साथ सबको आशीर्वाद देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, 10-10 पुत्र हो जावे। और इसी आशीर्वाद के साथ भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। 16,108 पुत्रियां भगवान की होती है। तो भगवान की कथा हम सुदामा जी के चरित्र को सुन लिए हैं। आइए हम सब भजन के माध्यम से सुदामा पोटली जिन्होंने लाया है, हम जब आपको बोले कि सुदामा पोटली ला करके दे दीजिए तो यहाँ ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे, उनके हाथ में दे देना तो वो भोग लगा देंगे, ठीक है। आइए हम कुछ भजनों के माध्यम से, कुछ बच्चे झांकी भी तैयार किए हैं, तो भजन और झांकी के माध्यम से दर्शन भी कर लेते हैं। बोलो दीनानाथ भगवान की। देखो देखो ये गरीबी
ये गरीबी कहा। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। जिन जिन माताओं बहनों ने सुदामा पोटली लाई होगी आकर के चढ़ाते जाइएगा और यथाई स्थान बैठते जाइएगा। बोलो दीनानाथ भगवान की। सुनते ही गाँव चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा है अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ
से पग धो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो हरी माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो प्रभु जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कब के बिछुड़े हुए हम आज कहाँ जाके मिले। कब के बिछुड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सम्मा से कहे लो झिलमिला के कहे, जैसे सावन से कहे प्यासी घटा छा के मिले। समय को ध्यान में रखिए, आप शीघ्र कर दीजिएगा। अब ऊपर कोई नहीं आएगा, नीचे से सब जने अर्पण करो ना भगवान जी के में। ऊपर आके भीड़ मत करो भाई। जो भी अर्पण करना है नीचे से अर्पण करो। महाराज जी लोग हैं, ऊपर आके भीड़ मत करो।
बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक थारे जब आया करता खेल के जाया करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता ये हुई तकरार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बोलो दीनानाथ भगवान की। सुदामा जी के मिलने से भगवान कहने लगे कि आपका विवाह हुआ? बोले हाँ हो गया जी। तो भाभी ने कुछ भेजा नहीं? बोले नहीं भेजी है। अब इतना चकाचौंध देख करके ये भी भाई साहब घबरा गए कि अब इसको थोड़ी ना मैं मांगा हुआ चिवड़ा खिलाऊं। कन्हैया तो कन्हैया है, कन्हैया ने लूट लिया और कन्हैया लूट करके उन चिवड़े को पाने लगे। एक मुट्ठी दो मुट्ठी जैसे लिया तो रुक्मणी मैया आती है और रुक्मणी मैया आकर के कहने लगी कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद आधा ही अकेले ही खा जाओगे, हमको भी प्रसाद। उन्होंने वो पोटली छीन लिया। चेयर हटा दे बाबू। इसको हटा, इसको। अंततः भगवान ने वो प्रसादी लेकर के ही उस नगरी को सुदामा नगरी बना दे। माता लक्ष्मी ने स्वयं कृपा किया और उस नगर के सब लोगों के ऊपर। एक गांव में एक भगत होता है तो केवल घर का ही कल्याण नहीं, उस नगर का, उस गांव का कल्याण हो जाता है। सुदामा जी जब जाने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया कहते हैं कि सुनो, यहाँ आए थे फटे पुराने पहन करके और चकाचक पहन के जाओगे तो चोर भी लोग लूट लेंगे, इस कारण पुराना वाला कपड़ा पहन करके जा, इसको उतार के जा। तुम्हारे नए कपड़े के लिए मर नहीं रहा हूँ, पहना करके वापस मांग रहा हूँ, रख तेरा कपड़ा, जा रहा हूँ ऐसे। और गए तो वहाँ देखते हैं सब चकाचक अपना घर नहीं पहचान पा रहे, बच्चों को पत्नियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो दीन बन करके भगवान के पास जाओगे तो दीनानाथ की कृपा होगी। बोलो दीनानाथ भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने इस प्रकार सुदामा के ऊपर कृपा किया है। आगे बलराम जी दुर्योधन के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाहते थे, किंतु भगवान अपनी बहन की इच्छा को जान करके अर्जुन के साथ में ही इनका विवाह कराए। सुभद्रा हरण हुआ,
महाभारत का जब संग्राम हुआ तो बलदाऊ जी तो साथ नहीं दिए, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं और कन्हैया ने अर्जुन का हाथ उनका हाथ थामा और रथ की बग्गी उन्होंने संभाली। धर्म का विजय हुआ, अधर्म पराजित हुआ। महाभारत में पांडवों की जीत भगवान ने कराई। ऐसी कृपा भगवान कर रहे हैं। हम अभी आधा घंटा के अंतर्गत 5 बजे सप्ताह श्रवण आपको कराएंगे। इस कथा को सुनने से 7 दिन की कथा का श्रवण फल हमको मिल जाता है। हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारी बड़ी मम्मी यानी हमारी जो माता जी थी उनकी बड़ी बहन, तो बड़ी मम्मी की बिटिया है। दो जगह घर है, 3 जगह घर है। मुसवाड़ी दीदी रहती है, वही मुसवाड़ी साजा के पास। ये साजा के है। अच्छा आया था, जानता है क्या? ठीक। तो साजा में भी वर्तमान बेमेतरा में ही रहते हैं। जाने वाले हमने कहा भैया हम छुड़वा देंगे, टेंशन मत लो। आए हो तो कम से कम सप्ताह श्रवण करके ही जाना। ठीक हो गया। चला ली मोबाइल। अभी पूछूंगा बेटा, सबसे पूछता हूँ ना, तुमसे भी पूछूंगा। भले घर में जाके कृष्णा मामा नहीं कंस मामा कह लेना। बोलो राधे राधे। भगवान ने यदुवंशियों का श्राप का संकल्प, यदुवंशियों के विनाश का संकल्प ले लिया। 56 करोड़ यदुवंशियों के विनाश का संकल्प भगवान ने लिया। और इसी श्राप के कारण समवर्ती पिंडराज क्षेत्र पर दुर्वासा जी और कुछ ऋषि तपस्या के लिए आए थे। सांब स्त्री का रूप धारण किया, मूसल को गर्भ में बांध के जा रहा है। दुर्वासा जी के पास जाकर के पूछता है कि इस स्त्री के गर्भ से क्या निकलेगा? कहे कि कृष्ण के कुल में जन्म लेकर के एक ऋषि का उपहास करते हो, इस मूसल को बांध कर के आए हो, इसी से सारे यदुवंशियों का विनाश होगा। ये मेरा श्राप है। उस मूसल को चूर्ण बनाया गया और चूर्ण बना करके समुद्र में फेंका गया। लहरों से ऐरक के वृक्ष बन गए। एक किल बचा था, एक मत्स्य ने निगल लिया। मत्स्य को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे से जरा नामक शिकारी ने ले लिया और उस किल को एक सुंदर बाण बना करके रखा है कि कोई विशेष शिकार मिलेगा तब इस बाण से उसका वध करूंगा। भगवान के कहने से सभी पिंडराज क्षेत्र में जाते हैं और आपस में युद्ध करते करते मारे जाते हैं। बलदाऊ जी से उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि अब स्वधाम गमन की यात्रा हमको करनी है, इस कारण आप सशरीर जाइए। और भगवान आकर के जैसे बैठे उसी समय उद्धव आ गया। जितने भी यदुवंशी उनमें से 2 ही इस श्राप से बच गए। एक वज्रनाथ भगवान का पोता और एक है उद्धव जी। ये भगवान की कृपा पात्र हैं। यही अभी जो वृंदावन हम देखते हैं ना, ये तो भगवान के चले जाने से समुद्र में समाहित हो गया था, विलीन हो चुका था। वज्रनाथ ने इनका पुनः सृजन किया है। और 3 ठाकुर जो है ना, उन 3 ठाकुर को भगवान के जन्म स्थली, जिस कारावास में भगवान थे, उसी शिला से इन विग्रहों का निर्माण कराया गया। स्कंद पुराण में इनकी चर्चा मिलती है। उत्तर महात्मा भागवत जी का महात्मा है। तो अधिकतर स्कंद पुराण के महात्मा को हम मासिक कथा में सुनाते हैं। उद्धव आया और उद्धव आकर के कहने लगा कि बताइए एक सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र जरूरत पड़ने पर बिना मांगे जो मदद कर दे वो सच्चा मित्र है। उद्धव कहे तो आपने क्यों पांडवों का साथ नहीं दिया? जब वो जुआ खेल रहे थे, युद्ध पीड़ा हो रहा था, तो क्यों जाकर के आप सच्चे मित्र नहीं बने? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बुरे वक्त में सबको याद आता है कन्हैया का। जब जब कुछ बुरा हुआ तो खूब याद किए, मगर
दुर्योधन ने उनको बुलाया, इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर गए, मालपुआ खाया, तब कन्हैया की याद नहीं आई। खांडव प्रस्थ से सब जब इंद्रप्रस्थ बनाना था तब कन्हैया को याद किया गया। उस समय कन्हैया को याद किया। अरे चलो ठीक है, नहीं बुलाए, भूल गए। जब शकुनी कहता है कि मेरे ओर से, जब दुर्योधन कहता है कि मेरे ओर से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, उस समय भी पांडवों को याद नहीं आया कि हमारे ओर से पासा कृष्ण फेंकेंगे। तुम ही बताओ उद्धव, एक ओर पासा शकुनी फेंकता और दूसरी ओर पासा कहीं कृष्ण फेंकता तो जीत किसकी होती? पांडवों की, कृष्ण की जीत होती। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समस्या कैसी है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समस्या कैसी है। समस्या का समाधान तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाह देने वाला कौन है। क्योंकि दुर्योधन को सलाह देने वाला उसका मामा शकुनी था और अर्जुन को सलाह देने वाला वासुदेव श्री कृष्ण। जगत जानता है दोनों के साथ में क्या क्या। किसी ने कहा जब भगवान कनकन पर रहते हैं तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? एक संत ने सुंदर सा जवाब दिया, भाई हवा तो धूप में भी चलती है, हवा धूप में भी चलती है, मगर उस हवा का आनंद वृक्ष की छांव में बैठ करके ही लिया जाता है। इसी प्रकार जब गर्भगृह में भगवान स्थित हो तो उसके दर्शन का आनंद ही अलग है। एक बार क्या हुई, इसने रामायण मंडली वाले बना। कौन बैठे में रामायण मंडली वाले? हाँ, एक जन रामायण मंडली वाले बना, रामायण कही जावे। दीदी मन बैठे रामायण मंडली वाले। ठीक, बहुत अच्छा। खूब आगे कथा सुना। ये दृष्टांत बिल्कुल याद बताओ दीदी। वो रामायण मंडली वाले मन, दूसरा जगह रामायण पहली छठी रामायण। तब पहली जमाना में डोंगा चले, छोटे छोटे पुलिया जब आ जाए तो डोंगा में बैठ के ओपार गाँव जाना। अब वो मेरे 5 जन मंडली वाले मन और मंडली वाले के संग में एक जन नास्तिक आदमी जिन भगवान ला मानवे नहीं करे। वो में जिन टीका कार रहते हैं, तंबाकू खाए का आदत रहे। का खाए के? भारत छाछ, तंबाकू रगड़ी औ बैठ गए नाव में, नाव चलतेगा। तो ये नास्तिक आदमी का है भगवान होते जी? वाह, बिल्कुल होते भैया। ये अधम शरीर है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर में भी भगवान के पास आ गए। अच्छा, अब मुंह भरे तिल थूकना है। जैसे नदिया में पीक क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व 5 महाभूत में तोर भगवान है। ये जल में थूका था, सपन भगवान ऊपर थूक देवे, गड़बड़ागेगा। मुंह भरे, न कूद के सकत न बाहर उलगे सकत। कैसे करम भाई? विमल राजश्री वाले मन, तब तक तोर संग नहीं गुठियाए जब तक के तोर बात हा ओखर विमल राजश्री 5 रुपया ज्यादा बात रही तबे गुठे। अब नाम में फूक देता हूँ, जैसे नाम उलगने वाला रे। जड़ चेतन जग जीव जग, जड़ में चेतन में सब जगह तो परमात्मा अपन ले मुंह पूरा फूल गया है, गनमन जी एकदम। का करूं, कैसे करूं? उतने टाइम नीचे उतरी। अब नीचे में जिसे मारना रहा है पृथ्वी मैया की तरह चपन माऊ पर फूक देबे। उतने टाइम ये नास्तिक आदमी जमहाई आ गया। देखी मौका जब यहाँ मटेरियल डायरेक्ट ओखर मुंह ट्रांसफर जा। मोर भगवान सब जगह सकते तोर नास्तिक के मुंह नहीं रहेगा मोर भगवान। तो जेन भगवान ऊपर उंगली उठाते, जेन नास्तिक आदमी तो जैसे ला तैसे हमला जवाब देना है। बिल्कुल वो लोग इसने जवाब देना है।
आगे अवधूतोपाख्यान है। यदु राजा को दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु के विषय में कहा। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने धरती से सहन शक्ति सीखी है, सहन शक्ति की देवी है, और वायु से निसंगता सीखा। आकाश आत्मा आकाश की भांति ही सर्वव्यापी मानी जाती है। जल से शीतलता और मधुरता सीखा गया। कुंवारी कन्या से एकांतवास, अग्नि से पवित्रता। ये अग्नि सबको भी जलाती है और दिया भी जलाती है, भोजन भी बनाती है, फिर भी अग्नि पवित्र है। गौ, अग्नि, ब्राह्मण ये सदैव पवित्र माने जाते हैं, ये अपवित्र नहीं माने जाते। ब्राह्मण कहीं किसी स्थान से भी आ जाए, शमशान आदि से भी आ जाए, वो पवित्र ही माने जाएगा, उस स्थान पर भी पवित्र माना जाएगा, चाहे वो अग्नि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गौ हो। किंतु फिर भी शुद्धता का, शुचिता का ध्यान रखना ही चाहिए। गणिका से इसने सीखा कि त्याग करने से प्रभु की भक्ति मिल सकती है। गणिका के विषय में आप सब जानते हैं। गणिका कैसे तरी? तो केवल त्याग से और प्रभु के नाम से आशा करते रही, और इसी आशा को भगवान में लगा देती है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज मूढ़मते। क्रमशः इसके बाद चंद्रमा से, सूर्य से, कबूतर, अजगर, पतंगा से इनको 24 गुरु इन्होंने माना है। आगे सत्संग की महिमा की चर्चा हुई, तो इस सत्संग के द्वारा ही ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, विभीषण ने, सुग्रीव ने, सबरी ने, हनुमान ने, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। इस कारण सत्संग करते रहना चाहिए। गोसाई जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इस जीवन में कोई अपना नहीं है। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांध आए थे और हाथ पसारे जाओगे। इस कारण प्यारे, मन फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फिरे जगत में, ये कैसा नाता रे, ये कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दसमासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दसमासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। मन फूला फिरे जगत में, ये कैसा नाता रे, ये कैसा नाता। कृपा हुई सुखदेव जी ने आगे वर्णन किया कि इतना करते ही उद्धव जी कहे कि प्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। अकेले आए हो उद्धव, अकेले ही जाओगे? भगवान की चरण पादुका को लेकर के बद्री विशाल क्षेत्र गया। जरा नाम का शिकारी आता है। उस समय भगवान ने अपने वाम पाद को दक्षिण उरु पर रखा था, और दूर से पीताम्बरी पहनने से ऐसे दिख रहे थे कि मानो ये स्वर्ण मृगिया है। जरा ने जैसे ही बाण लगाया, भगवान के दक्षिण पांव पर वो बाण लगता है। आह की आवाज आई। जरा गया और कहने लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया प्रभु। कहे कोई बात नहीं जरा, उस समय मैंने छुप के मारा था भाई, जब तू बाली था, और तू कहता था ना, धर्म हेतु अवतरे गोसाही, मार मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो ले हिसाब किताब बराबर। उस समय मैंने छुप के मारा, इस समय तू मार लिया, हो गया ठीक। कहे उस समय भी मैं कह रहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि डरते हैं कि अंतिम समय से मुख से राम का नाम आएगा कि नहीं, और मेरे सामने राम है तो प्राण किस लिए ना त्याग। इसलिए आपके जाने से पहले ही मैं अपना देह त्यागता हूं, और जरा ने अपना शरीर त्याग दिया। उसी समय भगवान के जो आयुध है, शंख चक्र आदि, सभी आकाश में जाने लगे। नंद और सुनंद आए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान का आना जैसे अलौकिक है, वैसे ही जाना भी अलौकिक है। सशरीर भगवान गए थे।
ये जो कहते हैं भगवान को जलाया गया, कुछ चीज बच गया था, उनका हृदय नहीं जला गया, ये सब झूठी बातें हैं, अफवाह है। भागवत जी खोल करके पढ़ना, महाभारत खोल करके पढ़ना, ऐसा नहीं लिखा गया, ऐसा प्रचार भी मत करो। रही बात जगन्नाथ जी की बात करते हो, तो जगन्नाथ जी में जो अंदर डाला जाता है दारू ब्रह्म के अंदर हृदय में, वो है शालिग्राम जी। शालिग्राम 84 प्रकार के होते हैं, उनमें से उन शालिग्राम के स्पर्श से ऐसा लगता है कि हार्ट बीट जैसा कंपन होता है। आप साधारण सा रुद्राक्ष जो लेते हो, रुद्राक्ष को 2 सिक्के के बीच में रखोगे, ओरिजिनल रहेगा तो वो घूमने लग जाता है। ऐसे ही जिस प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग में, या फिर आप शालिग्राम भगवान आपके यहाँ जो है उनका रेडिएशन चेक करके देखना, नॉर्मल पत्थर में 0 रेडिएशन रहेगा। आपके घर में जो सेवित शालिग्राम नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिनकी सेवा रोज हो रही है, लगा करके देखना, रेडिएशन पक्का पकड़ेगा, उनमें है। ठीक इसी प्रकार एक जल शालिग्राम होता है, जिसको कान में लगाने से समुद्र की लहरें सुनाई देती है। शालिग्राम के अंदर वज्र कीट माना जाता है। आप जब पशुपतिनाथ जावे तो ये बात पता चलेगी। तो वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के अंदर जो डाला जाता है वो शालिग्राम जी हैं। आंख बंद करके उनका दर्शन नहीं किया जाता। भगवान सशरीर भागवत जी में लिखा गया है, अलौकिक है। और भगवान कैसे हैं? किशोर हैं। भगवान का दाढ़ी मूंछ नहीं आता, नवल किशोर है। उनके सामने उनके पोते बूढ़े हो गए, भगवान नहीं। क्यों? 16 कलाओं से युक्त है हमारे प्रभु, इन्हीं कारण। अब 16 कलाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक कला के लिए एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा। अभी तैयारियां हैं, कुछ समय के बाद अपने घर में छोटा सा एक स्टूडियो बनाना है, और स्टूडियो के बाद में आप सबके लिए इन बातों को बताने के लिए कि ये चीज क्यों हो रहा है। और अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो हमारे धर्म को समझे, तो साइंस को लेकर के, अभी के समय परिवेश को लेकर के उन कथाओं को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत जल्दी एक छोटा सा स्टूडियो की तैयारी है, घर में एक स्टूडियो बना करके आपके लिए हम डेली इन बातों को लेकर के आएंगे। तो अब कोई भी बोले तो बिल्कुल ये नहीं कहना भगवान सशरीर अपने आयुध। अरे जो भगवान ध्रुव जी को सशरीर भेज सकते हैं, गोकर्ण को सशरीर भेज सकते हैं, वो उनको क्या बात करते हैं भाई साहब। इसी कारण तो उद्धव ब्रजनाभ को छोड़ा गया है कि जितने भी यहाँ रहने वाले हैं ना, यदुवंशी चले गए, मगर इनकी बहनें पत्नियां आ थी, इनको सबको वृंदावन से हटाओ, क्योंकि जैसे मैं जाऊंगा ये द्वारिका से, जैसे मैं निकलूंगा द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएगी। और भगवान जैसे ही अपने स्वधाम को गए, पूरी द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। बोलो वासुदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र की। आगे कलयुग धर्म का वर्णन किया गया है राजन। ये कलयुग जो है बड़ा ही, यहाँ अधर्म होगा, अनाचार, पापाचार, दुराचार होगा। कलयुग अभी कलयुगे कली प्रथम चरण में है, तो इतना पाप हो रहा है। जब अपने चरम में आएगा तब क्या होगा? बोले लोगों की आयु 100 वर्ष से घट करके 20 वर्ष की हो जाएगी। 9 वर्ष की कन्याएं गर्भवती हो जाएगी। गौ का आकार बकरी के बराबर हो जाएगा। अभी एक गौ माता ही है, देखे होंगे आप वीडियो में, छोटी सी गौ माता, सब अपने घर में रख रहे हैं। यही बस बचेगा, क्योंकि बाकी जो वेद लक्षणा गौ माता है उसकी दुर्दशा तो देख रहे हो क्या हो रही है। सरकार भी उसके लिए काम कर रही है, बहुत सारे संत भी काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान के 2 बड़े बड़े गौशाला हैं, बीच बीच में जाकर के हम काम करते हैं। आप गौ माता की सेवा घर में नहीं कर पा रहे हो, जो गौशाला आसपास में है वहां सहयोग किया करो जा जाकर। घर में नहीं है साधन, कोई बात नहीं। हम जब घर बनाए थे तो हमारी भी इच्छा थी कि गौ माता रखे, मगर पहले जमाने में घर में कम से कम सेवा करने वाली माताएं आ जाती थी, 1-2 सेवा करने वाली। अब तो ढूंढने से नहीं मिलते, खासकर गांव में। शहर में तो मिल भी जाते हैं। फिर भी उनकी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं, कुछ संसाधन बनाकर के रखा जा सकता है। तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कलयुग आएगा, और कलयुग में जब अधर्म अधिक बढ़ेगा तब भगवान विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में संबलपुर में कल की रूप में अवतार लेकर के सभी विधर्मियों का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
सुखदेव जी कहे कि राजन अब तो आपको भय नहीं है। बोले नहीं प्रभु, तक्षक आएगा, इस शरीर को दंशित करेगा, ये आत्मा तो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाएगी। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, वहां से गए। एक हार में भंवर के रूप में तक्षक आया, बैठ गया और बालक ने जैसे ही उस हार को महाराज परीक्षित को पहनाया है, अंतिम समय में उनको देखने के लिए, देखिए महापुरुषों का जन्म आम मनुष्यों के जैसे ही होता है, इसलिए उनके जन्म में उत्सव नहीं मनाया जाता। महापुरुष का मरण जो है वो सबसे पुण्यमयी और मंगलकारी होता है। इसी कारण जब परीक्षित का मोक्ष होता है तब हम परीक्षित का हम बारात निकालते हैं। परीक्षित का बारात और भागवत भगवान का बारात ठीक उसी दिन उसी समय निकलना चाहिए कि एक महान हस्ती, उनको देखने के लिए भागवत जी में पढ़ना, च्यवन, व्यास जी, गर्गाचार्य, पराशर जी ये सब आए हुए हैं और स्वागत की कैसा प्राण त्यागेगा। और जब परीक्षित का प्राण त्यागा तो सभी ने ढोल मृदंग बजाए। आम मनुष्य जब मरता है तो रोते हैं, मगर जैसे महापुरुष जाते हैं तो सब भगवान का नाम लेते हैं कि एक महापुरुष हमको अच्छा संदेशा देकर के चले जा रहे हैं। तक्षक आया भंवर से, सुंदर सर्प वो जो है तक्षक आता है और दंशित करता है। महाराज परीक्षित के शरीर को जैसे ही दंशित किया गया, उनका शरीर भस्मीभूत होकर के वही राग बन गया और दिव्य शरीर लेकर के भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलो महाराज परीक्षित की, श्री सुखदेव जी स्वामी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण स्वामी की। आइए आप सभी के सभी सुखासन लगा करके बैठिए और हाथ जोड़ करके सप्ताह श्रवण में हम प्रवेश करेंगे। इनको श्रवण करने मात्र से 7 दिन की कथा सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। साथ में मेरे साथ में एक श्लोक को दोहराइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन होता है। बोलो राधे राधे। द्वितीय स्कंद में सत्योमुक्ति का वर्णन, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की कथा होती। बोलो राधे राधे। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि वर्णन होता है। बोलो राधे राधे। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण मिलता है। बोलो राधे राधे। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, आग्निग्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन मिलता है। बोलो राधे राधे। षष्ठम स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति मिलती है। बोलो राधे राधे। सातवें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद का चरित्र, हिरण्यकशिपु का वध और भगवान नरसिंहनाथ का प्राकट्य की कथा हमको प्राप्त हुई। बोलो राधे राधे। आठवीं स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र बंधन की कथा, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा हमने श्रवण किया। बोलो राधे राधे। नवें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, जहां भगवान राम आए, और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश की चर्चा, जहां भगवान कृष्ण की संक्षिप्त चर्चा हमने श्रवण की है। बोलो राधे राधे। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला
इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान की करुण कथाओं का वर्णन मिलता है। बोलो राधे राधे। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना, यदुवंशियों का शरीर छोड़ना और भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का बद्रिकानाथ चला जाना, ये कथा हमने श्रवण किया। बोलो राधे राधे। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का संक्षिप्त चर्चा, सुखदेव जी का वहां से जाना, परीक्षित को तक्षक के द्वारा दर्शित करना एवं जन्मेजय के द्वारा शर्प सत्र का आयोजन करना, मार्कंडेय ऋषि को माया का दर्शन कराना तथा भागवत जी का सारांश श्रवण कराया जाता है। बोलो राधे राधे। भागवत जी के सार जो श्लोक हैं, इन 18,000 श्लोकों का एक एक श्लोक सार है हमारे लिए। वैसे सभी धारण करने के लिए, मगर ये हमारे जीवन के लिए सार है। आइए इसको एक बार हम सब मिल करके दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य शरीव पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बरसाने वारी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण स्वामी की, सुखदेव जी स्वामी की, राजा परीक्षित की। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा आज विश्राम हुई है। भागवत की कथा विश्राम के बाद यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। परिवार जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को बुला लीजिए। कमलेश, उमेश, सुंदर, सुशील भी है क्या कोई? सुनील है, सुशील नहीं है। अच्छा ठीक। सुनील और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी आ जाएंगे, संकल्प कर लेंगे दक्षिणा का। तत्पश्चात कल की कथा की जानकारी हम दे देते हैं। हम कल 10 बजे, 9:30 बजे संगीत वाले आएंगे। 10 बजे से गीता प्रवचन करेंगे। आपके पास में 1 घंटा का प्रवचन होगा और ठीक 10:30 बजे मातृ पुत्र पूजन होगा। जिनको आना रहेगा बच्चों को लेकर के आइएगा। 10 मिनट का ही समय उसमें लेंगे, 10-15 मिनट का समय। इनके पश्चात तुलसी वर्षा, गीता का कुछ प्रवचन, गीता चढ़ोतरी आदि करने के पश्चात यज्ञ होगा। यज्ञ पूर्ण होते सहस्त्रधारा स्नान, गंगा स्नान आदि, फिर भोग भंडारा। हमको भी यहाँ से 12 से 1 बजे तक के आप सबों से विदा लेकर के जाना है, क्योंकि कल से ही ठाकुर जी की सेवा कर लिए और ठाकुर जी की सेवा के साथ ही साथ हम चले जाएंगे भोलेनाथ की सेवा करने के लिए देवकर के पास में होगी कल कथा। तो आइए तब तक हम भाव के साथ में मिलकर के एक सुंदर भजन गा लें। तब तक आप संकल्प करवाइएगा, पंडित जी जाकर साथ में गाइएगा। हर बार तेरे दर पे नवगीत सुनाएंगे, सुनाएंगे। भगवन मेरी सुन लो, तेरी महिमा गाएंगे।
सुन लो तेरी महिमा गाएंगे। तुझसे मिलने से हमें रोकेगी भला कैसे। तुझसे मिलने से हमें रोकेगी भला कैसे। कदमों में लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे। कदमों से लिपट जाए वृक्षों से लता जैसे। सपनों में मिले भगवन अब सामने पाएंगे। और तेरी जैसे हम साथ सुनाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। होगी तृष्णा पूरी प्यासी इन अखियों की। होगी तृष्णा पूरी प्यासी इन अखियों की। माथे से लगा देंगे धूली तेरे चरणों की। माथे से लगा लेंगे धूली तेरे चरणों की। चरणों की रज लेकर हम भव तर जाएंगे। चरणों की रज लेकर हम भव तर जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी सदस्य यहीं पास ही रहेंगे। हाँ कहाँ है सुंदर भाई? नीचे चले गए क्या? ऊपर आओ ऊपर आओ।
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपके पावन गांव में ग्राम कठिया में किया गया है। स्वर्गीय श्री रामनाथ साहू जी की मोक्ष की कामना करते हुए स्वर्गीय श्री दुकल्हा राम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती राजवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती फुटेनिया बाई साहू की मोक्ष की कामना करते हुए श्रीमती द्रौपदी साहू जी, राम खिलावन साहू धर्मपत्नी कुमारी साहू जी, राम किशन साहू धर्मपत्नी शिववती साहू जी, राम अवतार साहू धर्मपत्नी प्रेमवती साहू जी, टकेश्वर साहू धर्मपत्नी आजवती साहू जी, कमलेश साहू जी धर्मपत्नी दीपा साहू जी, सुंदर साहू जी, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, सुनील साहू जी धर्मपत्नी ममता साहू जी, उमेश साहू जी धर्मपत्नी मालती साहू जी, गुलाब राजा धर्मपत्नी संध्या साहू जी, गुलशन शिवम प्रियांशु दिव्यांश संगीता कल्पना दीक्षा चित्रांशी प्रिशा प्रीत कुशिका एवं समस्त सोन बांकुरा साहू परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आप सभी परिवारजन को मैं व्यास पीठ से भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जिस कामना से आपने इस यज्ञ की रचना की है, भगवान आपकी उस कामना को पूर्ण करे। आपके घर में रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग्य का वास होवे। आपके घर में भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपके आने वाली पीढ़ी भी धर्म का अनुसरण करते हुए धर्म के मार्ग में सतत अग्रसर रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए जिन पितरों की मोक्ष की कामना यहाँ जितने भी पितर हैं और जिनका नहीं भी लगा है, अपने गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने शरण में स्थान देवे, उनकी सद्गति होवे। आपके पुत्र पौत्र भी सदैव धर्म का अनुसरण करते रहे, इसी प्रकार धर्म का आयोजन आपके द्वारा होते रहे। अतः पुनः आप सभी परिवार वासियों को व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, भूरी भूरी आशीर्वाद। हरि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः गोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टदेवेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीदुर्गाविश्ववायुष्यं वाहितं धनं धान्यं वसो बहुपुत्रलाभं शतशतदीर्घायुः धन धान्य बढ़े परिवार बढ़े तम तेज बढ़े तसवोय तुम्हारो तम पुण्य बढ़े तम तेज बढ़े यह सुंदर आशीर्वाद हमारो। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी यथाई स्थान जाकर के अब शोभा यात्रा की भी तैयारियां आगे पंडित जी आप सबको सूचना देंगे। और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत महाराज जी से इन 7 दिनों में जो भी कथाएं सुनी है, जिनसे भी जो भी पत्र पुष्प अर्पण करना हो, दक्षिणा के स्वरूप वह आकर के भगवान में अर्पण करें। जिनसे जो भी बन पड़े, धान चावल रुपया पैसा जो भी बन पड़े, वह आकर के शीघ्र शीघ्र दान दक्षिणा जो भी करना हो, अर्पण करना हो, भगवान के चरणों में करते जावे। तत्पश्चात भागवत जी की शोभा यात्रा की तैयारी भी होगी। भागवत जी की शोभा यात्रा में हम सभी चलेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन जिन ला जो भी दान के रूप में जो भी पत्र पुष्प अर्पण करना हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र आकर के भागवत जी में दक्षिणा स्वरूप जो भी चढ़ोतरी करना है, भागवत के चढ़ोतरी, वो आके जल्द से जल्दी आओ और करते जाओ। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
चलिए आइए एकाध भजन, और भजन के पश्चात हम आरती में भी हमको सम्मिलित होना है। जिनको नाम आदि बुलवाना रहेगा पंडित जी सामने हमें वो बुलवा सकते हैं निसंकोच। अरे वाह, बहुत जल्दी आया हुआ, कथा जो विश्राम हुई इतने समय में पहुंचे थे खुड़मुड़ा वाले में। हाँ वाह भैया, राधे राधे। श्रीमती पूर्णिमा साहू जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए अर्पण किए। भगवान उनकी और उनके कुटुंब परिवार की मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राधा। राधा 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 राधा। श्री नेत्राम साहू जी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए अर्पण किए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राधा। राधा 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 नेत्राम साहू जी की ओर से नवाकर 101 रुपए। पूजा साहू की ओर से 51 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। जय जय श्री राधा। 20 रुपए भारती जी की ओर से भगवान के चरणों में अर्पण किए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा पर। सीमा एवं जानकी की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए अर्पण किए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राधा रानी कृपा पर साए रखना। महारानी पर साए रखना। 20 रुपये अर्पण किए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। राधा रानी पर साए रखना। सावित्री साहू उमा एवं उमेश की ओर से 51 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। बाजाबाई की ओर से 51 रुपए 2 काठा धान अर्पण किए। साधुराम साहू जी की ओर से 51 रुपए 2
के चरणों में अर्पण की इस भगवान की सवा 5 काटा धान परिवार छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी किशोरी तेरे दर पे प्रेमलाल साहू की तरफ से गौत्रावाला की तरफ से 501 रुपये भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से वृंदावन की हरिलाल की जय। राम कुमार भाई की ओर से 51 रुपए अर्पण किए और गायत्री साहू की तरफ से गायत्री साहू की तरफ से द्वारा वाले की तरफ से 101 रुपये भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से वृंदावन की हरिलाल की जय। हर्ष साहू की तरफ से 201 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए। प्रेम से वृंदावन की हरिलाल की जय। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया तो मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको 50 रुपए श्री चरण की ओर से अर्पण किए भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राम। रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए 101 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से वृंदावन की हरिलाल की जय। राधा 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 जय श्री राम राधा 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 खाली बैठने से किशोरी जी की कृपा नहीं मिलने वाली। थोड़ा हाथ में जोर लगाइए, भुजा उठाइए और भाव के साथ में राधे जाप करते करते ये माला टूट सकती है, मगर इन सांसों की माला का क्या?
इन श्वासों को ही अपनी माला बना लो और प्रत्येक श्वास में कृष्ण कहो, प्रत्येक श्वास में श्री राधा कहो। और जिस दिन इस सांसों की माला टूटी ना, उस दिन फिर किशोरी के चरणों में तुम लेटे भी लोगे। इस कारण सांस सांस में राधिका जी का नाम हो, श्री राधा श्री राधा। तो बोलो क्या? राधा। ये सांसों की माला सदा ही तेरा नाम सिमरो है, सदा ही तेरा नाम सिमरो। ओ राधा रानी तेरा नाम सिमरो, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। ओ राधा रानी तेरा नाम सिमरो। श्री राधा संग लागी, राधा श्री राधा संग लागी, लगन रखना है, कृपा बरसाए रखना, राधा राधे कृपा बरसाए रखना। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा सारी, हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जो हमारी, 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 हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्यामा प्यारी, राधा रानी। आइए दोनों भुजा उठा करके ये निवेदन करते हैं, ये भक्ति, ये शक्ति, ये प्रेम आपके प्रति जो लगन है प्रभु, ये हमेशा बनी रहे। आइए सभी भाव के साथ ओ राधा 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 कृष्ण राधा, 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 राधा 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 कृष्ण राधा। आज अष्टमी की तिथि है।
अष्टमी की तिथि में शुक्ल पक्ष अष्टमी में हमारी किशोरी जी भी आई थी और अष्टमी की तिथि में नवरात्र में हम भगवती को भी मनाते हैं। और चूंकि नवरात्र गुप्त नवरात्र तो है ही, और खुरमुड़ा से जन सेवा गणेश दुर्गा उत्सव समिति के सभी हमारे बंधु आए हैं, संत आए हैं। भव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन हुआ था स्क्वार नवरात्र आश्विन नवरात्र में, सभी आए हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इन्हीं आपके लिए ही ये जश्न हो रहा है, नहीं तभी तो यात्रा निकल जाती। आप आए हैं तो माँ की सेवा में बैठे बैठे सेवा मत गाना भैया, तनिक खड़े हो जाओ। अब ये सेवा के बाद में आरती करेंगे और फिर हम निकलेंगे शोभा यात्रा में। भागवत भगवान का बारात आएगा। जो माताएं दान आदि के लिए जो कुछ भी ला रही हैं, दरबार खुला है, आप आए, जो भी अर्पण करना है कर सकते हैं, मना ही नहीं। ऐसा ना सोचिएगा कि आरती आरंभ करवाने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपने मन में संशय ना रखे। किशोरी जी की हाजिरी लग गई है, मगर माँ की जब हाजिरी लगाना हो तो सेवा गाना होता है। जय माई की तो चिंता का है कि जय करा श्रीमती प्यारी निषाद जी की ओर से 51 रुपए एवं सवा-2 काठा धान अर्पण किए। भगवान उनके और उनके कुटुंब परिवार की मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राधे। परिवर्तन थोड़ा सा कहे कि किशोरी जी को मंगाए हैं तो किशोरी जी राज करती है, भगवती भी गरबा कराती है। गरबा कर लीजिए, करोगे गरबा? एक बड़ा सा सर्कल पहले बनाओ, जब तक नहीं बनाओगे एक गोला बनाओ लो ना फटाक से। अरे कुछ नहीं करना है, मोला आना नहीं देता हूँ, आ जाते ताली बजाए घरों में का नहीं उतरना टिकट से देता है भैया। चोरभट्टी वाले पर्यटन साहू की तरफ से 2 काठा धान और 201 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोल एक बड़ा सा गोला बनाइए। जय भारत भैया थोड़ा सा बता दो कैसे बनाते थे। हरियाणा हम संकादिक भागवत परिवार को तुमन बाहरी हो, ये मेरा थोड़ा सा राकासी पूजा साहू की तरफ से 201 रुपया भागवत भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोल गांगे बिहारी लाल की जय। मुकेश बनवा गोला बनवाना। पर्यटन साहू की तरफ से 201 रुपया और 2 काठा धान अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोल भागवत भगवान की जय। ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा वहीं पास ऐसे बड़ा सा आरती करें क्या? चलो आरती करो। हाँ तो जल्दी बनाइए, थोड़ा सा पीछे हटिए पहले, आप देखते रहिए, पीछे हटो पहले, सबके सब पीछे हो जाओ। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, अलग अलग जगह हम नहीं बनाना, एक ही जगह हम बड़ा सा गोला बनाना है। हाँ चलो सुंदर भाई पीछे नहीं हटना है, भाभी हाथ पकड़ो आप। हाँ गठबंधन बस में नहीं हुआ, हाथ ना पकड़ो कर, इतनी देती मत भागे। थोड़ जोड़ी कहाँ गए? धरो कर हाथ बाबा तो हूँ करबे का गरबा लेते बैठे बैठे कर। चलो हाथ जाओ, बीच में जाइए आप। हाँ थोड़ा सा और फैलो ना जी, और फैलो और दूर फैलो, जोड़ते जाओ, उसी में जोड़ना है, अलग जगह और नहीं बनाना है। और फैलो, फैलते जाइए। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हाँ बीच में मतलब सियान मतलब बीच में, परीक्षित मतलब बीच में भेजो। पंडित जी मुकेश बीच में लेके जाओ, परीक्षित तो बीच में, और बीच में खरबंद के अलग अलग। बाबा मतलब बीच में खड़े बस कर दो, खड़े हो ताली पीछे, सियान मतलब बीच में खड़े करवा।
अगरुति साहू की तरफ से 21 रुपया भगवान के चरणों कमल में अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोल भागवत भगवान की चलिए एक ही सर्कल बनाना, अलग अलग मत बनाना, उसी में घूमना है, आस पास में इधर उधर और नहीं वही। और जितने भी भाई है वहाँ एक आप लोग बना सकते हैं यदि माँ की सेवा करना है। अष्टमी की तिथि है, 84 के चक्कर में जिसको नहीं नाचना होगा, 84 लाख योनियों में नहीं नाचना होगा, तो माँ के दरबार में नाच लेना, भगवान के दरबार में नाच लेना। 84 में नाचने की आवश्यकता नहीं, बहुत वहां भीड़ मचा करके नहीं रखना है। गोला में केवल जो गरबा करने वाले हैं वही रहेंगे। जयकारा शेरा वाली बोल साचे दरबार की। अंतिम भजन फिर आरती में जाएंगे। जय हो माई
चलो मन बंसुरी बजाए जी हम मोहना रे राधा रानी नाचे झूमो रासे रचाए जी गोपी गोवाला रे मृदंग बाजे झूमो और सुमना मृदंग बाजे झूमो। हरि हरि नाम और सुमन हरि हरि नाम 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 राधे राधे। सोरला में जो शिव महापुराण के लिए हमने चर्चा की थी उनकी संकल्प हो रही है। आइए महादेव को विनती कर ले हम सबके सब संकल्प हो जाएगा, उनके बाद में फिर से जुड़ेंगे। अरे तो नहीं पहना है कब अच्छा ये जितने भी हमारे युवा साथी हैं ना, इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा बहुत भव्य रूप से की है। और जैसे पता चला कि शिवरात्रि में अभी हम फ्री हैं तो हम सेवा देंगे। अच्छा सेवा देना है तो चर्चा हुई कि अभी ये शिवरात्रि की जो कथा है, जो कथा गिर्रा में हो रही थी, वो कथा बाद में अप्रैल में जा रही है। तो ये समय खाली काहे रहे, इसलिए ये समय हमको दे दीजिए। और ये जो है शिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव की कृपा बरसेगी। ग्राम सोरला और आसपास के क्षेत्र में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक के शिव महापुराण की कथा सोरला ग्राम में होती है। बोलो हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय।
बोलिए महाकाल महाराज की। बोलो उमापति महादेव की। संकल्प सिद्ध हुआ और भोलेनाथ आप सबका आयोजन, ये इनका ही आयोजन, ये हमारा आयोजन है, क्योंकि ये सब हमारे भाई है, अपने भाई है। अब जब वहाँ कथा करते हैं तो हम ये नहीं सोच के करते कि किसी समिति में हो रहा है। वो जब वहाँ की कथा होती है, 16 की कथा, तो वो अपनी हमारी अपनी कथा है। और जो भी करना है उत्सव में, क्या करना है, क्या लगाना है, डीजे आएगा। शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि में मनाते हैं, तो वहाँ बारात कैसे निकालेंगे, तो वो सारा प्लान हम ही बैठ करके डिसाइड करते हैं। अर्थात भैया ये समिति वालों की तरफ से नहीं, अपनी ओर से संकादिक भागवत परिवार भी पूरी सहभागिता निभाती है जब 16 में होता है। अब आज से 4 साल हो गया क्या जी? 4 साल पहले कथा हुआ था। चलो एक तो सेल्फी। 4 साल पहले हुआ था। अब 4 साल पहले बहुत मन की बिहाव नहीं हुई से तो हो गई इसका नहीं हो रही। तो ये सब अब तो विवाह हो गया है, वैवाहिक बंधन में बन गए हैं। पहली अकेला री से अतना आनंद री से, अब जोड़ी आनंद तो उतने करना है, दुगुना अब आनंद है। अब चतुर्भुजी हो गए सब। पहले 2 हाथ वाले 3 जन हो गए, 6 हाथ वाले लड़का तक आगे 3 जन मतलब 2 घर वाली करी। तो आप सभी के सभी आइएगा। शिवरात्रि में बड़ा उत्सव और बड़े धूमधाम के साथ शिव और पार्वती का विवाह मना करके नगर भ्रमण हम करेंगे। उत्सव के साथ में वहाँ अभिषेक होगा, निःशुल्क अभिषेक पार्थिव शिवलिंग का करवाएंगे। पोस्टर आप सबको भेजा जाएगा, आइएगा। और वहाँ पूर्ण विधिवत हम पूजन करवाएंगे। सारा कार्यक्रम वहाँ होगा। 5 दिवसीय शिव महापुराण में आप सभी के सभी आइएगा। आप सबको पुनः एक बार भूरी भूरी आशीर्वाद, गोविंद की कृपा बने रहे और मेरे बालाजी सरकार खूब बल देवे। बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हो, शिव महापुराण की कथा बड़े धूमधाम से हो। राधे राधे, हर 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 हर। आरती करें। शोभा यात्रा भी जाना है, भागवत भगवान का बड़ा। हाँ चल ठीक, भारत भी ये अंतिम भैया। फिर शोभा यात्रा में हम जाएंगे। कल कितने बजे आना है? सुबह 9-10 नहीं, 9 बजे। 10 बजे हम आएंगे, आप 9 बजे आइएगा। आज यज्ञ वेदी आदि सब तैयार हो जाएगा, सारा चीज तैयार होके रहेगा। हम ठीक यहाँ 10 बजे फिक्स पहुँचेंगे। 1 घंटा कथा, मातृ पितृ पूजन और पूजन के बाद यज्ञ आदि होगा। फिर शिव जी की सेवा में देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आइए, बोलो बगला की मैया की, श्री माता की मैया की। वक्रतुंड महाकाय
बैरीला नष्ट करे बर दुखिया के कष्ट हरे बर बैरी के नष्ट करे बर दुखिया के कष्ट हरे बर आए सतयुग मत ताए हो पहले अवतार पगला मोखी बाबला पहले अवतार पगला मोखी बाबला बैरीला नष्ट करे बर दुखिया के कष्ट हरे बर बैरी के नष्ट करे बर दुखिया के कष्ट हरे बर आए सतयुग मतो पहले अवतार मोखी बाबला पहले अवतार पगला मोखी बाबला हर 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 घर गरे गरे गाँव मचा बदला ले घर मचा बदला ले मैया घर मचा बदला रे करके मारे जीव जंतु सब जाना बचा बदला ले जाना बचा बदला ले मैया जाना बचा बदला ले अल्लाह ये कैसे आगे विष्णु जी गुणन लागे अल्लाह ये कैसे आगे विष्णु जी गुणन लागे देख के जग हो पहले अवतार पगला मोखी बाबला पहले अवतार पगला मोखी बाबला सैयद विष्णु जी बैठे बैठे धुनी रमाए बैठे धुनी रमाए बैठे धुनी रमाए विपत उबरे खातिर मैया तैहर का दोहराए मैया दोहराए तैहर मैया दोहराए बिनती ला सुनन लागे